Good morning all of you. Myself Shyam Padhai and welcome back to my channel Let's Start Efficiency. कल हम लोगों ने क्लास 10th का रियल नंबर कंप्लीट किए और आगे भी इस पर और क्वेश्चंस कराते रहेंगे और पॉलिनोमियल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग क्लास 12th का सिलेबस डिस्कस करेंगे और फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस प्लेटफॉर्म पे डेली आपको और कल क्लास 11 का स्टार्ट करेंगे तो डेली इस प्लेटफॉर्म पे 10, 11, 12 की क्लासेस चलेंगी। तो इसलिए जिन लोगों ने जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए और हम पूरी कोशिश करेंगे अपना बेस्ट दे के आप लोग को अच्छे से पढ़ाएं। तो आज हम लोग पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है रिलेशन आप लोग क्लास 11 में बहुत अच्छे से आई होप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो क्लास 11 का जब पढ़ाएंगे उसमें बहुत डीप में पढ़ाएंगे रिलेशन, तो वहाँ भी आप आकर देख सकते हैं। अभी हम आगे कल या परसों तक डाल देंगे। और फिर उसके बाद फंक्शंस पढ़ेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। इतना ही बस हमारे सिलेबस में है। अब बस तो ठीक है, इतना ही बहुत कम दिख रहा है बट है काफ़ी, तो उसे हम डीप में 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहला है रिलेशन। जो रिलेशन हम लोग यहाँ पे अभी जो लिखे हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11। यहाँ पे रिकॉल करके इसी को और अच्छे से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे स्पेशली हमें पढ़ना है वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशंस पे क्वेश्चंस करने, पार्टीशन ऑफ रिलेशन पढ़ना है, बस इतना ही है और डोमेन रेंज हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो पहला है रिलेशंस की डिफिनीशन। तो डिफिनीशन लिखा है ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। देन आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर कोई रिलेशन है ए से बी और वो क्या है, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। वो क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल सोचते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। मान लीजिए यहाँ पे ए कोई सेट है 1, 2, 3 और आर कोई रिलेशन डिफाइन है ए से ए में ही, ए से ए में ही डिफाइन है मान लीजिए। अब यहाँ पे आप बताइए ए कामा बी ऐसा रिलेशन है कि ए माइनस बी इन दो का डिफरेंस 1 आए, इन दो का डिफरेंस 1 आए। तो आप बताइए 2 - 1 पहला होगा, 2 - 1 इन दो का डिफरेंस 1, 3 - 2 इन दो का डिफरेंस 1, यानी यही दो एलिमेंट आएंगे ना रिलेशन में। और आप खुद बताइए ये सबसेट होगा कि नहीं ए क्रॉस ए का। अब इसलिए होगा, ए क्रॉस ए का ले लीजिए। ए क्रॉस ए का जब आप लेंगे से ये सबसेट आएगा, देख लीजिए क्या आ रहा है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 3 एंड 2, 3। देख लीजिए ये दो एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट इसमें है कि नहीं। 2, 1 एक ये रहा, 3, 2 एक ये रहा, यानी ये इसका सबसेट होगा। आर हमेशा इसका क्या होगा, सबसेट होगा। और यही मेन रिलेशन की डिफिनीशन है कि ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट है। देन आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब इससे कैसे लिखते हैं, नोटेशन क्या होगा वो देखिए। इफ़ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यदि दो एलिमेंट है ए कामा बी वो आर से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे 2, 1 बिलोंग्स टू आर, 2, 1 बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स का साइन है। देन वी से डेट ए इज रिलेटेड टू बी, तो हम कह सकते हैं कि ए रिलेटेड होगा बी से, या 2 रिलेटेड टू 1, और उसे राइट कैसे कहेंगे, ए रिलेटेड टू बी या 2R1, 2 रिलेटेड टू 1। अब मान लो एक क्वेश्चन है कि 2, 2 ये बिलोंग नहीं करेगा ना आर में, 2, 2 है क्या, नहीं है ना। तो ये 2, 2 डर नॉट बिलोंग्स टू आर, डर नॉट बिलोंग का साइन ये है, और इसे कैसे लिखेंगे 2R ऐसे दिस,
2। डर नॉट बिलोंग मतलब जब बिलोंग नहीं कहेगा क्रॉस कर देंगे। आई होप समझ आया होगा। अब रिलेशन में हम लोग फिर उसके बाद वहाँ पे पढ़े थे डीप में डोमेन रेंज, फिर उसके बाद निकालना पढ़े थे। यहाँ उतना डीप नहीं है, बट हाँ यहाँ भी हम लोग उस पर क्वेश्चंस करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग समझते हैं डोमेन एंड रेंज। पहला कॉन्सेप्ट है डोमेन, डोम ऑफ आर मतलब डोमेन हमें, और रेंज रिलेशन का निकलेगा। और डोम ऑफ आर क्या होगा, ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा रिलेशन का, वही आपका क्या होगा डोमेन। जो सेकेंड एलिमेंट होगा रिलेशन का, उसे कहेंगे रेंज। जैसे यहाँ पे डोम ऑफ आर बात किया जाए, डोम ऑफ आर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा 2, 3, यही ना होगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर। और यही हम बात किया जाए रेंज ऑफ आर, वो क्या हो जाएगा आपका 1, 2। देखिए सेकेंड एलिमेंट ऑफ आर, सेकेंड एलिमेंट ऑफ आर, तो डोम ऑफ आर क्या हो जाएगा 2, 3, रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा 1, 2। तो ये आपका डोमेन एंड रेंज की डिफिनेशन है। अभी और भी डोमेन रेंज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है कुछ टाइप्स हैं रिलेशन के। पहला है टाइप एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना बिलोंग करे। जैसे एक हम एग्जांपल लिए, ए कोई सेट है, उसमें एलिमेंट हैं 1, 2, 3, ये एलिमेंट हैं और रिलेशन डिफाइन है। और रिलेशन क्या डिफाइन है ध्यान दीजिएगा, ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 3, ये रिलेशन डिफाइन है। बताओ, आर रिलेशन डिफाइन है ए में, और ऐसा डिफाइन है कि इन दोनों का डिफरेंस 3 आए, मतलब 3 आए। क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि इन तीनों एलिमेंट का डिफिनीशन कोई भी दो ले लें और उसका डिफरेंस 3 आए? डिफरेंस 3 आएगा? नहीं आएगा ना। तो यानी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। एम्प्टी रिलेशन को 5 से डिनोट करते हैं, या तो ऐसे डिनोट करो या तो ऐसे। ये दोनों क्या हैं, नोटेशन है एम्प्टी रिलेशन के। और ये सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, होगा ना, ए क्रॉस ए का, बस ऐसे समझिए। सबसेट होगा ये ए क्रॉस ए का। और हम एक थ्योरम क्लास 11 में पढ़ते हैं कि एम्प्टी रिलेशन इज सबसेट ऑफ एवरी सबसेट। एम्प्टी जो सेट है, जो एम्प्टी सेट होता है, सबसेट होता है सबसेट का, मतलब सभी सेट का वो होता है सबसेट। मतलब एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये हम लोग 11 में थ्योरम है उससे डिस्कस करते हैं, प्रूव करते हैं। डोंट वरी, हम क्लास 11 जब पढ़े आएंगे, अभी वीडियो डालेंगे, वहाँ पे ये सब डिस्कस करेंगे। यहाँ हम 12 का स्टार्ट किए तो वहाँ मान के हम चल रहे हैं कि आप लोग पढ़े हैं, बट डोंट वरी, हम यहाँ पे भी वीडियो बनाएंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन। सेकेंड आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब क्या हो गया, आर इक्वल टू ए क्रॉस ए एंड सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब कि सभी एलिमेंट, ये आर आपका ए क्रॉस ए के बराबर हो जाए, आर क्या हो जाए, ए क्रॉस ए के बराबर, ऐसा हो गया तो उसे कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अब आता है लास्ट आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन वो होता है जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट क्या हो, सेम हो। जैसे यही आपका डिफाइन है, यही आपका डिफाइन है, ए इक्वल टू 1, 2, 3 एंड आर डिफाइन है आपका ऐसा कि आइडेंटिटी ऑफ ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन की बात किया जाए, आइडेंटिटी रिलेशन की बात किया जाए तो इस सेट में, सेट ए में क्या क्या हो जाएगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3।
दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आया होगा कि हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे, रिलेशन की डिफिनीशन पढ़े एंड उसके रिमार्क को पढ़े एंड डोमेन, रेंज, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। आई होप ये तीनों समझ आया होगा। और अब हम आगे वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, और उसे अच्छे से समझेंगे। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग ने पढ़ा रिलेशन, डोमेन, रेंज एंड एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। अब यहाँ पे हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, स्पेशली क्लास 12 में यहीं से हम लोग का स्टार्ट है, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अधिकतर। हाँ, डोमेन रेंज भी कभी कभी पूछ लेता है, MCQ में पूछता है वो, बोर्ड में CBSE में, बट कंपटीशन में डोमेन रेंज अधिकतर पूछता है निकालने को। चलिए अभी इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आप लोग के लिए। अब पहला टाइप्स ऑफ रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये 3 टाइप्स हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन बहुत सारे हैं, बट ये कुछ और टाइप्स हैं। पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, जब A, बिलोंग्स टू R हो, फॉर एवरी, दिस इज द साइन ऑफ फॉर एवरी, ये साइन है फॉर एवरी का, ये साइन है आपका फॉर एवरी का। और A रिलेटेड टू A, मतलब A, बिलोंग्स टू R है, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, दोनों एक ही चीज़ हुआ ना, A, बिलोंग्स टू R या A रिलेटेड टू A, मतलब सेम एलिमेंट हों मिले, उसे कहेंगे रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक आएगा A, B बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज दैट B, A बिलोंग्स टू R, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ एक तरह से होल्ड कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए A, B R पे बिलोंग करेगा तो B, A भी R पे बिलोंग करेगा। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं A रिलेटेड टू B, दिस इम्प्लाइज दैट B रिलेटेड टू A। थर्ड ट्रांजिटिव क्या हो जाएगा, A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज दैट A, C आल्सो बिलोंग्स टू R, मतलब A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है तो A C से भी रिलेटेड होगा। अधिकतर ये चीज़ होती है फ्रेंडशिप में। मान लीजिए अजय करण का दोस्त है, करण शिवम का दोस्त है, तो ज़रूरी है कि अजय शिवम का भी दोस्त बन जाएगा। हमारे साथ अधिकतर ऐसा हुआ है कि हम स्पेशली फ्रेंड थे, हम धीरेन्द्र एंड अनूप सिंह, तो हम धीरेन्द्र के फ्रेंड थे, बट धीरेन्द्र के फ्रेंड थे अनूप, तो अब हम अनूप के फ्रेंड हो गए। फ्रेंडशिप में ऐसा बहुत होता है कि हम 3 लोग हैं, यदि हम उसके फ्रेंड हैं, वो उसका है, तो हम भी उसके हो जाएंगे। तो सेम इसमें भी आता है, मैथ में भी। अब मैथ कहाँ से बनी है, हम ही लोग से तो बनती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो A C से भी रिलेटेड होगा। आई होप समझ आया होगा। अभी एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे, मतलब कि A रिलेटेड टू A, मतलब A अपने से ही रिलेटेड हो, उसे कहेंगे रिफ्लेक्सिव। A रिलेटेड टू B, दिस इम्प्लाइड है B रिलेटेड टू A, मतलब A B से रिलेटेड है तो B भी A से रिलेटेड होगा, दिस इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो A, C भी रिलेटेड होगा, दिस इज द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। आई होप समझ आएगा। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को, जो ऐसा रिलेशन जो ये तीनों एग्जिस्ट करे, उसे कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप समझ आया होगा। रिफ्लेक्सिव क्या होगा, अपने से होगा। सिमेट्रिक A B से रिलेटेड है तो B A से भी रिलेटेड होगा। ट्रांजिटिव A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है तो A C से भी रिलेटेड होगा। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। एक क्वेश्चन आएगा कि सर आइडेंटिटी की भी एक तरह से डिफिनीशन तो यही होती है ना, A, A, बट इन दो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी कुछ देर बाद बता रहे हैं। ये पहले हम इन तीनों को एक एग्जाम्पल से प्रूफ करें और समझा दें क्या है, तब उसके बाद हम उस रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस बताएंगे।
अभी बताएंगे। पहले इन तीनों को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन ये है, ए बी ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। कोई सेट ए है, वो कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन है, मतलब ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। और रिलेशन क्या डिफाइन है, ट्रायंगल 1 एंड 2 सर दैट ट्रायंगल 1 और 2 क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं। ये साइन किसका है, कॉन्ग्रेंसी का। क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो सही बता रहे हैं, मेरी ज्योमेट्री बहुत वीक है, मुझे ज्योमेट्री सही में बहुत कम आती है, बट पढ़ाने लगते हैं तो अलग बात है कि पता नहीं कहाँ से आती चली जाती है। मतलब जब हम 9th में थे, मैथ पढ़ते थे, ज्योमेट्री स्पेशली हम बता रहे हैं, थोड़ा भी नहीं समझ आता था। बस इतना याद रखे थे कि प्रूफ लो, जो दिया है वही कैसे भी ले आ दो, काम ख़त्म। और थोड़ा भी नहीं समझ आता था, और हम बहुत गधे थे, हम बहुत वीक थे। 9th में हम बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, बट बाद में इम्प्रूव किए। और बाद में जब हम पढ़ाने गए क्लास 9 में, और मुझे पहला ही चैप्टर मिला ज्योमेट्री। हमें एक स्कूल है वहाँ पढ़ाने गए तो पहला चैप्टर मिला ज्योमेट्री। और सच बता रहे हैं, जो मेरी हालत थी बहुत बेकार थी। और हम जो पढ़ाए ज्योमेट्री को, किसी कोई एक ऐसा लड़का नहीं था जो बोल दे कि मुझे समझ आया हो। पहली बात तो हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे बच्चों को। तो बाद में बच्चे ये बोले कि सर अच्छा नहीं लगा, तो फिर हम क्या किए कि हम नेक्स्ट डे 1-2 दिन बाद हम बोले कि प्लीज़ टाइम दीजिए। हम बोले कि आपको ये हम गारंटी देते हैं कि हम ऐसा ज्योमेट्री पढ़ाएंगे कि इसके बाद मेरे अलावा किसी से नहीं पढ़ोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या कमी है, क्यों बच्चे भागते हैं, क्योंकि हम भी उस दौर से गुजर चुके हैं। और सही बात है, फिर हम ज्योमेट्री पढ़ाए और ऐसा पढ़ाए अपना बेस दे के कि फिर बच्चे हम ही से ज्योमेट्री पढ़े। तो मतलब ये है कि हम ये मतलब क्या बताना चाहते हैं कि हम सब में कमी है, उसे जानना चाहिए। मेरी कमी थी ज्योमेट्री, वो हम मानते थे, तो हम उस ज्योमेट्री को हम एक चीज़ एनालिसिस की कि समझें उसे। और सही बताएं, जब समझें ज्योमेट्री को कि कैसे करें, और फिर उसके बाद मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं ज्योमेट्री में, और बहुत बढ़िया से पढ़ाए। अभी आप लोग को भी हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, क्लास 10th का स्पेशली, 9th का भी कहेंगे तो कॉन्ग्रेंसी पढ़ाएंगे, और पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि हाँ पढ़ाए थे। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना। तो ज्योमेट्री अब यहाँ जब पढ़ाएंगे तब देखा जाएगा। तो पहला एक ए बी ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन है, ट्रायंगल T1 ट्रायंगल T2, ट्रायंगल T1 कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल T2, ये हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रूफ कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें प्रूफ करना है। हमें ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करें? तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमें पता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इन दोनों का कलेक्शन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहला होगा, हम क्या प्रूफ करें? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अभी डोंट वरी, बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन पहला, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी जानते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ट्रायंगल दिस एंड दिस बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ट्रायंगल बिलोंग्स टू ए। अब मेरा क्वेश्चन है, कोई भी ट्रायंगल है वो खुद का तो कॉन्ग्रेंट होगा ही ना। कॉन्ग्रेंसी की डिफिनीशन क्या आती है? शेप साइज सब बराबर हो, यही ना। शेप साइज एंगल, जितने एंगल, तीनों शेप साइज जो हैं सब सेम हो, दिस इज कॉन्ग्रेंसी। जैसे ये हमारा ये एंड दिस दोनों क्या हैं? सेम हैं, तो ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट फिगर। दिस इज कॉन्ग्रेंट फिगर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जो ट्रायंगल का एंगल साइड सब बराबर हो उसे कहेंगे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो कोई ट्रायंगल होगा खुद के तो कॉन्ग्रेंट होगा ही ना। तो कॉन्ग्रेंट होगा तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होल्ड कर रहा है कि नहीं, बताइए। कोई ट्रायंगल खुद के तो कॉन्ग्रेंट होगा ही ना, तो रिफ्लेक्सिव होल्ड कर रहा है। सेकेंड, सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक के लिए ध्यान दीजिए, कंडीशन है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल 2 आल्सो बिलोंग्स टू ट्रायंगल आर, मतलब ट्रायंगल 1, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल 2 के, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, तो ये भी तो ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट होगा। तो यहाँ पे बात किया जाए ट्रायंगल 2 आल्सो कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल 1, और ऐसा हम लिख सकते हैं, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 सॉरी ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू आर, होगा ना। देखिए ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल 2 के, ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 के कॉन्ग्रेंट हो, तो ये भी तुम्हारा होल्ड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस ट्रायंगल बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल 2 आल्सो ट्रायंगल बिलोंग्स टू आर, मतलब ध्यान दीजिए ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल 2 के, तो इसका मतलब ट्रायंगल 2 भी ट्रायंगल 1 के कॉन्ग्रेंट होगा, और ये कॉन्ग्रेंट है तो ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू आर। अब लास्ट आता है सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांसटिव, लास्ट आता है ट्रांसटिव। ट्रांसटिव में हम लोग अच्छे जानते हैं कि क्या होगा, यहाँ पे कर देते हैं, इसमें क्या होगा ट्रांसटिव, डिफिनीशन को बस ध्यान दीजिएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब 3 ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3, दिस इज आल्सो all of them belongs to R for every value of this। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 belongs to R and ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 also belongs to R। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल 2 के एंड ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल 1 के, सॉरी ट्रायंगल 3 के। थोड़ा देखिए समझिए, 3 ट्रायंगल ये 1 2 3, और तीनों ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल 2 के, ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल 3 के, मतलब इसका साइड एंगल इसके बराबर है, इसका साइड एंगल इसके बराबर है, तो इसका साइड एंगल भी तो इसके बराबर होगा, मतलब 1 2 के कॉन्ग्रेंट है एंड 2 3 के कॉन्ग्रेंट है, मतलब 2 3 के कॉन्ग्रेंट है, तो 1 भी तो 3 के कॉन्ग्रेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल 3, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल 1 रिलेटेड टू ट्रायंगल 3, मतलब 3 किससे बिलोंग करेगा, मतलब ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 रिलेटेड होगा, और ऐसा हुआ तो ये क्या हो गया ट्रांसटिव हो गया ना, और ट्रांसटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू ए है, और ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल 2 के, ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 के कॉन्ग्रेंट, तो ट्रायंगल 1 आल्सो कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल 3 ना, और ऐसा कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ट्रांसटिव रिलेशन। यही तो कहते हैं ट्रांसटिव में ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड, तो ए सी भी रिलेटेड होगा, और यानी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव है, तो ये 3 क्या हो गया, ये वाला चीज़ क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप आपको ये डिफिनीशन एंड ये एग्जांपल समझ आया होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब हम बताने वाले हैं रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में डिफरेंस। पहले आइडेंटिटी रिलेशन का भी हम डिफिनीशन लिख देते हैं, तब डिफरेंस समझाते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता क्या डिफरेंस है, ऐसे ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी रिलेशन का डिफिनीशन, आइडेंटिटी रिलेशन का डिफिनीशन क्या होता है, आई ए इक्वल टू ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब खुद समझा जाए तो ए रिलेटेड टू ए बस इसमें होगा। अब बोलेंगे सर इसमें भी तो वही है,
बट दोनों में देखिएगा अंतर क्या है। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन है, मान लो कोई सेट है ए, कोई सेट है 1 2 3, ये कोई सेट है 1 2 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन की बात किया जाए तो डायरेक्ट बस ये होगा 1, 1 2, 2 3, 3, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसका ए का क्या हो जाएगा 1, 1 2, 2 एंड 3, 3। अब बोलेंगे सर ये दोनों सेम है तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझिएगा, अब डिफरेंस आएगा। चलिए दो में डिफरेंस देखते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन में हमेशा डिफरेंशियल में ये है कि जो इंटरनल देंगे वही आउटपुट रहेगा, मतलब 1, 1 2, 2 3, 3, इन तीनों के अलावा और कोई एलिमेंट इसका नहीं होगा, मतलब इन तीनों का रिलेशन ही बस होगा, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, इन तीनों के अलावा कोई एक्स्ट्रा रह सकता है, इन तीनों के अलावा कोई एक्स्ट्रा रह सकता है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे समझिए आइडेंटिटी में क्या होगा 1, 1 2, 2 3, 3, बस यही होंगे, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा। बट रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, ये एक एक्स्ट्रा भी आ सकता है, 1, 2 या 2, 3 या 3, 1, कुछ भी आ सकता है। तो ये क्या होगा रिफ्लेक्सिव, मतलब रिफ्लेक्सिव में बस हमें 1, 1 2, 2 3, 3 रहना है बस, और इसके बाद कोई एक्स्ट्रा रहे चाहे मत रहे कोई दिक्कत नहीं, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बट आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा कि ये तीनों ही बस रहना चाहिए और किसी से हमें मतलब नहीं है। इसमें ये है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहेगा कि हमें ये तीन चाहिए, उसके बाद चाहे जो रहे हमसे मतलब नहीं है। बट आइडेंटिटी रिलेशन में बस हमें यही तीनों चाहिए, मतलब सेम वाले एलिमेंट हों, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में सेम भी हों प्लस एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई होप इन दोनों में डिफरेंस समझ आएगा, लगभग लिखते सेम हैं बट इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो इसलिए इन दोनों के डिफरेंस को समझिए, जानिए, सोचिए। आई होप समझ आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, ए बी सी तीन तो हम लोग ले लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए सी है, बी, यहाँ ए बी सी जरूरी नहीं है कि डिस्टिंक्ट हों, वो तीनों बराबर भी हो सकते हैं। ए बी सी क्या तीनों बराबर भी हो सकते हैं, तीनों डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जैसे ट्रायंगल की बात की, कांग्रेंट ट्रायंगल का तीनों देखो बराबर, बट ये तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि अधिकतर कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन, और बच्चे उल्टा सीधा गलत सर लगा के चले जाते हैं। जैसे हम क्वेश्चन अभी लिख रहे हैं तो देखिएगा, चलिए एक क्वेश्चन है, कोई सेट है 1 2 3, आर रिलेशन डिफाइन है 1, 1 2, 2 3, 3, ये डिफाइन है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अब हमें ये बताना है, चार ऑप्शन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस है, कि ए और सी मतलब रिफ्लेक्सिव और इक्विवेलेंस दोनों है, ये हमें बताना है। अधिकतर क्वेश्चन आता है, और बच्चे जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे तुरंत अरे वाह क्या इजी क्वेश्चन पूछा है, तुरंत ऑप्शन नंबर ए मारकर खाली। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ए कमा ए है मतलब सेम है, 1, 1 2, 2 3, 3 यानी ये कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मारकर खाली। अब बोलेंगे हम तो सही कर लिए, बट सच बताएं ये गलत है, प्रूफ करते हैं। अभी को हम एक कॉन्सेप्ट बताए कि ए बी सी तीनों बराबर भी हो सकते हैं, यहाँ पे समझिएगा। और एक और क्वेश्चन है, अभी चलिए हम बताते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला हम लोग प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्सिव। चलिए ठीक है, रिफ्लेक्सिव में तीनों मिल रहा है ना, 1, 1 2, 2 3, 3 मिल रहा है ना, तो तीनों क्या हैं रिफ्लेक्सिव। मतलब
ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सेम मिलने चाहिए। तो क्या 1 1 2 2 3 3 तीनों सेम मिल रहा है ना, और तीनों सेम मिल रहा है तो दिस इज रिफ्लेक्सिव, डायरेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं सिमेट्रिक बी। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज डेट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब ए बी पे बिलोंग करेगा तो बी ए पे भी करेगा। देखो कर रहा है कि नहीं, 1 2 से बिलोंग कर रहा है तो 2 1 से भी तो कर रहा है, सॉरी 1 का 1 से रिलेटेड है तो 1 उल्टा भी तो इससे रिलेटेड है। मतलब 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर है, दिस इम्प्लाइज दैट, इससे पहले लिखो चाहे इससे पहले लिखो, कोई दिक्कत होगा क्या। 1 कामा 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर। 2 ऐसे ही ले लें, ऐसे ही 3 ले लें, तीनों होगा ना। 1 इससे रिलेटेड है तो ये इससे भी तो रिलेटेड है, और इससे रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आओ हम क्या बोले, तीनों इक्वल हो सकते हैं, ए बी सी इक्वल टू 1, ऐसे कर दें। मतलब 1 1 ही से रिलेटेड है, 1 1 ही से रिलेटेड है, और तीनों इक्वल कर दिए हैं तो ए सी से भी रिलेट होगा, यानी 1 कामा 1 आल्सो, और तीनों हो गया तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया कि नहीं, बताओ। रिफ्लेक्सिव के लिए समझिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हम बता रहे हैं कि सेम होना चाहिए, 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3। सिमेट्रिक के लिए 1 1 से रिलेटेड है तो इसका उल्टा भी तो रिलेटेड है, मतलब ये 1 इससे रिलेटेड है तो ये 1 इससे भी तो रिलेटेड है, ऐसे ही ये 2 इससे रिलेटेड है तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है, तो यानी सिमेट्रिक है। यही तो होता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही थर्ड में हम क्या बोल रहे हैं, ए बी सी तीनों सेम है, मतलब 1 है, तो 1 है मतलब इक्वल है, तो यहाँ पे बताओ 1 1 से ही रिलेटेड है, 1 1 से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पे बताओ तो ए बी से रिलेटेड, बी सी से रिलेटेड, तो ए सी से रिलेटेड, मतलब 1 से 1 बराबर ना। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन है, उससे भी हम लोग डिस्कस अभी करेंगे। आई होप ये समझ आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और इक्विवेलेंस भी, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा इक्विवेलेंस। वैसे इक्विवेलेंस हम डायरेक्ट कर दें, काहे रिफ्लेक्सिव ज़्यादा सोचें, मतलब ये ठीक है, या तो ऐसे हम कर दें, दे दें ट्रांसटिव बस कर दें तो सी होगा, सी ज़्यादा सही आंसर है इसका। रिफ्लेक्सिव मार के खाली मत हो जाए, सी होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन है, मान लो कोई सेट ए है, दिस इज सिंगलटन 1, आर डिफाइन है 1 कामा 1। चलो तो ये कि पहला ऑप्शन रिफ्लेक्सिव, दूसरा ऑप्शन सिमेट्रिक, थर्ड ऑप्शन ट्रांसटिव एंड डी, यहाँ इक्विवेलेंस कर देते हैं एंड नन। बताओ चारों में से कौन होगा, खुद देख सकते हैं ना। तीनों क्या हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1, तीनों बराबर है ना, ए बी सी 1 है, और 1 है तो पहला रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ना, 1 1 से ही रिलेटेड है तो पहला रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड 1 1 से रिलेटेड है तो इसका उल्टा भी रिलेटेड है, मतलब रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव में होगा 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, हो रहा है ना, तो है। सेकेंड बी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में ध्यान दीजिए ये इससे रिलेटेड है, मतलब हम लोग यही कहते हैं ना, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज डेट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर है तो इसका उल्टा भी तो 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर होगा।
और यदि ऐसा है तो सिमेट्रिक है। थर्ड सी ट्रांसिटिव देख लो, ट्रांसिटिव देख लो, A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 1 कर दें। चलो अब यहाँ पे देखो 1,1 बिलोंग्स टू R, 1,1 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज दैट 1,1 बिलोंग्स टू R। मतलब यहाँ पे देखो 1 1 से रिलेटेड है, 1 1 से रिलेटेड है, मतलब फर्स्ट सेकेंड से यही है और ये इससे, तो ये वाला फर्स्ट इससे हो जाएगा ना, 1 1 से रिलेटेड 1 1 से, तो मतलब A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, तो A आल्सो रिलेटेड टू A, मतलब 1,1 बिलोंग्स टू R। यानी ये क्या हो गया, ट्रांसिटिव रिलेशन। दिस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव। आई होप ये समझ आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। कुछ कॉन्सेप्चुअल हैं, बस थोड़ा सोचने वाली बात है, बस थोड़ा सोचिए, विजन को बढ़ाइए, खुद समझ आएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन भी करेंगे, एक क्या बहुत क्वेश्चन करेंगे, और फिर पार्टीशन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद डोमेन रेंज निकालेंगे, और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चलो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम इजी सा डिस्कस करते हैं। अभी बहुत क्वेश्चंस हैं, तो इजी सा एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और फिर उसके बाद बहुत अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि सच बताएं, स्पेशली मेरा 11 एंड 12th मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, मतलब कि मुझे टीचिंग करना, मतलब बहुत पढ़ाना मुझे 11 12th है, मतलब मेरा फेवरेट क्लास में आना जाए तो मुझे टीचिंग करना सबसे अच्छा पसंद लगता है क्लास 11 और 12। ये नहीं कि 9 10 नहीं लगता, बट हाँ 11 12 कुछ ज़्यादा, क्योंकि ये सब हम लोग BSc MSc पूरा पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा रगों में घुसता गया, एक तरह से कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको हम वन ऑफ द बेस्ट अपना देंगे और आपको बहुत अच्छा कोशिश करेंगे। सर बता रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे हम आपको एक अलग लेवल की तैयारी करा देंगे, क्योंकि मेरी थिंकिंग है 3 से 4 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना, 11 12 एंड 10, और फिर उसके बाद स्पेशली 11th का हम बहुत तगड़ा, बहुत अच्छी नॉलेज का, हम बहुत कंपटीशन लेवल का पूरा मैथ पढ़ाएंगे, स्पेशली मैथ। चल, तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आर बी कोई रिलेशन है इन जेड। जेड क्या है हमें पता है अच्छे से, बी अ सेट ऑफ इंटीजर। जेड क्या है, बी अ सेट ऑफ इंटीजर। और आर रिलेशन डिफाइन है ए कॉमा बी सर डेट ए माइनस बी इज इवन। ए माइनस बी इन दोनों का डिफरेंस क्या हो, इवन। तो आर हमें प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन को, और आर हमें प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें आर प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहला हमें पता है इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, 3 चीज़, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव। तो पहला आता है रिफ्लेक्सिव। तो लेट ए बी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ जेड। ये कोई आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ जेड है। आर्बिट्री एलिमेंट मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 -3 10 कुछ भी। ये क्या है, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ जेड है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें बी की जगह हम ए रखें, क्योंकि हमें पता है रिफ्लेक्सिव के लिए ए कमा ए होता है ना, मतलब सेम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस ए, मतलब बी की जगह ए रखें, बिलोंग इज इवन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड। ए माइनस ए इवन क्या सही है, मतलब एक तरह से ये हुआ 0, तो 0 इज इवन नंबर। पहला क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा, बेसिक लेवल पे 8 9 तक हम लोग अधिकतर देखते हैं कि 2 इवन नंबर है, 0 तो हम लोग जानते ही नहीं। जबकि मेन ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन क्या होती है इवन नंबर की। इवन नंबर की डिफिनीशन होती है कि जो 2 से डिविजिबल हो, जो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो वो इवन नंबर है, यही है ना। तो आप बताइए 0 2 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। और यदि ये डिविजिबल है तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर। तो 0 इज इवन नंबर। तो यानी देयरफॉर ए कमा ए बिलोंग्स टू आर, और ये ऐसा है तो इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज
रिफ्लेक्सिव। आई होप समझ आएगा। सेकंड, ये फर्स्ट था, सेकंड रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं बट ये गलत है, ऐसे लिखना नहीं चाहिए। अब आप बोलेंगे जब आप ही गलती कर रहे हैं तो हम लोग क्यों ना करें, तो सही बात है, हमें सही रखना चाहिए। बहुत ऐसा नहीं कि टीचर नहीं जानता, बट ये है कि थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है, बट लिखना नहीं चाहिए, ऐसे पूरा लिखिए। चलिए, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड। ए और बी कोई आर्बिट्री एलिमेंट है जो कि जेड में बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर, वेयर ए कामा बी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड। फॉर एवरी लिखना बहुत ज़रूरी है, ये सबका बहुत इंपॉर्टेंस है मैथ में। मतलब फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब कोई वैल्यू के लिए ये चीज़ ठीक है। अच्छा बताइए, ये ए माइनस बी है, माइनस कॉमन ले लें तो माइनस बी माइनस ए बिलोंग्स टू आर। कोई दिक्कत? या तो ऐसे कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब क्या हुआ समझो, कोई भी इवन नंबर है, जैसे मान लो 2 है या 4 है, इवन नंबर है, माइनस से कर दें तब भी तो इवन होगा, बस निगेटिव इवन नंबर होगा। बट यहाँ पे बस हमें इवन नंबर से मतलब है, क्वेश्चन में बोला इवन नंबर, बस पॉजिटिव इवन नंबर बोलता तब ना कर पाते, इवन नंबर बस बोला है। और इवन बोला है तो इसका मतलब 4 इवन है तो -4 भी तो इवन है डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। तो यानी माइनस ए माइनस बी भी हम ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, बी माइनस ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड। और ये ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। और ये ध्यान दीजिएगा, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर था, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर था, लेके पहुंच गए यहाँ तक। उल्टा भी इसका सही है, उल्टा भी इसका सही है, तो ऐसा सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बट हमें उल्टा नहीं, बस ये एक को लेकर चलना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। और ऐसा है तो दिस इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। आई होप समझ आया होगा। यानी ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों है, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों है, मतलब दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड दिस इज सिमेट्रिक। अब हम लास्ट बात करेंगे ट्रांसटिव। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। तो हम लोग ट्रांसटिव लास्ट बात करते हैं। चलिए यहीं पे थोड़ा कर लेते हैं। थर्ड, ट्रांसटिव। ट्रांसटिव, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। ये है मान लो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर, बी माइनस सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए माइनस बी इवन नंबर है, बी माइनस सी भी इवन नंबर है, तो इन दोनों का सम भी तो इवन होगा। जैसे 2 और 4 इवन है तो दोनों का सम 6, दिस इज आल्सो इवन नंबर, तो ये दोनों का सम भी इवन होगा। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी आल्सो बिलोंग्स टू आर इज इवन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। तो ये कट गया, तो क्या बचा, ए माइनस सी बिलोंग्स टू आर, यानी ये भी इवन है। और यानी क्या मिल गया, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। मतलब कि ये दोनों इवन नंबर है तो दोनों का सम भी इवन होगा, और ये दोनों का सम इवन है तो ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है। कोई दिक्कत? नीचे नहीं दिख रहा है क्या? तो नीचे नहीं दिख रहा है तो इसे हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ये इसे ऊपर लिखते हैं। यहाँ तक दिख रहा होगा आई होप, तो इससे ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी कट गया यार, लो और एक लाइन इरेज कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर दें तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है तो दोनों का सम भी इवन होगा, मतलब 6 भी इवन है, तो ऐसे ही इन दोनों का सम भी इवन होगा। फॉर एवरी a b c बिलोंग्स टू r, ये b से b कैंसिल तो a माइनस सी बिलोंग्स टू r, फॉर एवरी a b c बिलोंग्स टू r, और ऐसा है तो a कामा c आल्सो बिलोंग्स टू r, और ये हो गया तब ट्रांसटिव, इट इज ट्रांसटिव। मिल गया ना, ए बी से रिलेटेड था, बी सी से रिलेटेड था तो ये सी से रिलेटेड है, तो ऐसा है तो दिस इज ट्रांसटिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव तीनों है, तो इसका मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, यही हमें प्रूफ करना था। बस एक लाइन और लिखना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव है तो इट इज इक्वेशन, या तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग रिलेशन की डिफिनीशन पढ़े, डोमेन रेंज को समझे, और फिर वेरिया एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव, और रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में डिफरेंस समझे, और फिर उसके बाद 1-2 क्वेश्चंस किए। आई होप इतना चीज़ हम आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर पे और क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अभी और क्वेश्चन कराएंगे, डोमेन रेंज और लिख लवाएंगे, कम से कम भी टाइम देंगे, और फिर उसके बाद पार्टीशन ऑफ सेट पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद ये चैप्टर रिलेशन कंप्लीट करके फंक्शन पे चलेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।